आयत मवद्दत है। सूरह शूरा में आयत जो है बड़ी मशहूर है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ नबी आप कह दो, इनसे कह दो, मुसलमानों से, सहाबा से कह दो कि मैं तुम लोगों से इस पर कोई अजर नहीं मांगता, कोई उजरत नहीं मांगता इस पर, यानी इस पर कि मैंने तुम लोगों को इस्लाम दिया, मेरी वजह से तुम लोग मुसलमान हुए, दीन के अलंबरदार हुए, इस्लाम के मुबल्लिग हुए, इस्लाम के दाई हुए, हामिलीन इस्लाम हुए। अल्लाह ने मेरी बदौलत तुम लोगों को ईमान से नवाजा, ईकान से नवाजा, कुरान, ये बहुत बड़ा, ये मेरा काम है, अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी से हो गया। कुछ चाहिए नहीं मुझे, कुछ चाहिए नहीं, एक चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे कुर्बा से मवद्दत, मेरे कुर्बा से मोहब्बत करो, नहीं अहले बैत से मोहब्बत। अब कुर्बा कौन है? बार बार आपने सुना उलमा से कि कुर्बा से मुराद जो मखसूस आपके करीबी लोग हैं वो हैं, और सारी तफसीर की किताबों में लिखा हुआ है हुम अली व फातिमत व अबनाहुमा। कुर्बा से मुराद ऐसे ही आयत ततहीर में जो है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, वहाँ भी सवाल हुआ कि अहले बैत कौन है। इस आयत में सवाल हो रहा है कुर्बा कौन है। अल्लाह के रसूल ने अपने कौल से, अपने अमल से बता दिया है कुर्बा से मुराद, अहले बैत से मुराद हमारे यही बरगुज़ीदा लोग हैं, अली हैं, फातिमा हैं, व अबनाहुमा, और अली व फातिमा के दोनों बेटे हसन व हुसैन हैं। और यही नहीं, 9 महीना यानी एक महीने में 30 दिन, 30 दरबे 9, 270 दिन शायद आए। 9 महीने तक लगातार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फातिमा ज़हरा के मकान के दरवाजे पर जाते और सलाम फरमा करते आप, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ऐ अहले बैत तुम पर अल्लाह का सलाम हो। तो तालीम क्या है? नबी ने क्या फरमाया कि मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। ये मोहब्बत मौला अली से भी, फातिमा ज़हरा से भी, हसनैन करीमैन से भी, और असहाब रसूल की मोहब्बत, अज़मत, तक़द्दुस, एहतराम जब वक्त आता है बयान होता है, उनका भी अपना एक मकाम है। बात यहाँ इनकी हो रही है। तो ये जो मोहब्बत करने की तालीम हुजूर ने दी अपने अहले बैत से, और अहले बैत के नीचे जितने आते रहेंगे खानवादे रिसालत से, यानी दुनिया में आज भी बेशुमार बहुत सारे ममालिक में सादात किराम हैं, तो उनसे भी मोहब्बत, उनका भी एहतराम, क्यों कि अल्लाह के रसूल की आल है। समझ गए? बस। तो अब मैं कहना यही चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके अपने दिल को आबाद कर उनकी मोहब्बत से। एक वाक़या बहुत दिलचस्प और बहुत ही इबरतनाक नसीहत आमेज़ बतला रहा हूँ आपको। ज़माना गुजर चुका है, हुजूर तशरीफ़ ले जा चुके, सहाबा का दौर ख़त्म हो चुका, 50 हिजरी है ना, का वाक़या है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वली हुए हैं, आलिम हुए हैं, साहिब नज़र हुए हैं, अल्लाह वाले हुए हैं, उनका नाम है रबी बिन सुलेमान। हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे शहर कूफा के करीब रहते थे, वहाँ से काफ़िला चला हज के लिए काफ़िला चला। अब कहते हैं कि काफ़िले में मेरा भाई भी था और कुछ बस्ती वाले भी थे। जब हम लोग घर से निकले हैं तो जल्द ही कूफा का बाज़ार आ गया। ये हुआ कि यहाँ से सामान वगैरह ले लो, उसके बाद आगे चला जाए। तो ये कहते हैं कि हाँ, मैंने कहा कि हाँ भाई सामान ले लिया जाए, लोग आगे बढ़े, किसी वजह से पीछे रह गए। और जब ये निकले हैं कहते हैं कि मुझे लेट हो गई, ताख़ीर हो गई, मेरा रास्ता दूसरा हो गया बाज़ार तक जाने के लिए। मैं देखता हूँ कि एक किनारे मकान है, बहुत दूर पे एक मकान है, और जो है पास ही में एक खच्चर मरा हुआ है, और एक औरत है वही मरे हुए खच्चर का गोश्त ऐसे ऐसे काट रही है। जैसे ही निगाह पड़ी ये ठटक गए वहाँ से, अरे ये क्या, ये गधा या खच्चर मरा हुआ है, और मुस्लिम ये खातून है और मरे हुए खच्चर का गोश्त काट रही है, और पीछे हटे छुप गए कि ये मुझे ना देखे। ये करती क्या है? ये अंदर से पक रहे हैं, इस्तिराबी कैफियत है, पता नहीं क्या करेगी, जाके बेचेगी पका करके कि खाएगी, क्या करेगी, जबकि ये हराम है, मुर्दार। तो तजस्सुस पैदा हुआ, छुप गए, देख रहे हैं। जब वो काट लिया, काट करके टोकरी में रख रही थी, लेके आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी है, ये भी पीछे पीछे गए। कहते हैं मैं ऐसे पीछे पीछे गया कि मुझे देख ना सके, हाँ मेरा कोई पीछा कर रहा है। जब वो मैदान के किनारे जो मकान था, उसी मकान में ये गई, अंदर चली गई। मैंने समझ लिया कि ये खाएगी, अब मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलूँगा तो मैं गुनाहगार हूँगा। ये जल्दी से करीब गए, और पुराना धुराना मकान, ये जो झरी होती है और जो सुराख होता है पुराने ज़माने, उसी में से झांक रहे हैं। उसके बाद बोल दिया तेज से, ये जो औरत गोश्त लाई, ये मरे हुए खच्चर का गोश्त है, ये मुर्दार है, हराम है, इसको मत खाना। आवाज़ आती है, कौन हो तुम कौन हो? कहते हैं मैं रबी बिन सुलेमान हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। और उसके बाद कहते हैं पूरी दुनिया में किसी भी मजहब के अंदर मुर्दार का गोश्त खाना सही जायज़ नहीं है, सिवाय मजूसियों के एक फिरके के।
दुनिया में जो मजूसी एक मजहब है उसका भी सब नहीं, एक फिरका उसका गोश्त खाता है, मरे हुए जानवर का, वरना दुनिया में कोई खाता नहीं है। ये कह रहे हैं, समझे, कह रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। दरवाजा खुलता है और वो औरत आगे आती है, देखते हैं कि 4 नौजवान लड़कियां हैं उसके पीछे। सुनो, हम लोग आले रसूल से, हम लोग आले रसूल हैं, नबी की आल से हैं। आज हफ्तों हो गया है कोई रिस्क नहीं मिला है। और सुन रवि, ये जो लड़कियां, इनका बाप नेक था, सालेह था, सैयद था और शरीफ घराने में, अपने ही जैसे घराने में शादी करना चाहता था। जिंदगी ने यारी नहीं की, चल बसा। जो कुछ उसने तरका छोड़ा था सब खत्म हो गया। घर में कोई मर्द कमाने वाला नहीं है। हफ्तों हो गए हैं चूल्ही में आग जलने। बस ठीक है। और औरत बोलती है, मैं जानती हूं मसला, मैं भी जानती हूं। जब कोई मुसलमान मरने लगे भूख की वजह से, कई दिन हो जाए, कई टाइम हो जाए, तो उसको मरे हुए जानवर का गोश्त भी खाना जायज़ हो जाता है, जान बचाने के लिए। ये हमें पेट भर नहीं खाना है, चंद लुकमा खाना है कि जान बच जाए। अगले दिन अल्लाह मालिक है, ये आए, ये जल्दी से आए। जहाँ क़याम था, जहाँ रुके थे लोग, वहाँ जब पहुँचे हैं, खरीदारी करके लोग आ चुके थे। इन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, हज में मैं नहीं जाऊँगा। क्या हुआ भाई, बता नहीं रहे हैं, वाक़या बता नहीं रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा। इनके भाई ने कहा कि अरे जानती हूँ हाजी का ये मकाम है, हाजी की ये फजीलत है, ये फजीलत है। कहा बस अरबी के जो अल्फाज उसका तर्जुमा कर रहा हूँ। इन्होंने कहा लंबी चौड़ी मत हाको, मुझे सब मालूम है, अल्लाह का शुक्र है, मैं जानता हूँ, मानता भी हूँ, मगर मैं इस साल हज नहीं करूँगा, आप लोग जाइए। काफिला आगे बढ़ा। 600 दिरहम इनके पास थे। दिरहम कहते हैं तिलाई सिक्का, चांदी का सिक्का होता है। 600 दिरहम इनके पास थे, इराम का कपड़ा। 600 दिरहम में 200 दिरहम खर्च करते हैं, आटा लेते हैं और जो सब्जी ये है वो है का सामान खाने पीने का, और कुछ 400 नगद सब ला करके उस औरत के हवाले कर। जैसे ही हवाले किया है, अब दुआ, वो दुआ देने लगी। दुआ दे के जब पीछे हटी है, सबसे बड़ी लड़की आगे आई, उसने दुआ दी। उसके बाद उसको ये तरतीब अदब आपस में सब, तो नबी घराने की औरतें हैं, आले रसूल से हैं, खूब दुआएं सबने दी, बहुत दुआएं दी। ये अस्सलाम वालेकुम चले आए तो काफिला तो जा ही चुका है। अब इनको एहसास हुआ अब तो मैंने तो अच्छा काम किया, नेकी की, लेकिन क्या मुंह दिखाऊंगा कि हज में गए और हज नहीं कर सके। चल अल्लाह वास्ते पड़े। महीनों गुजर गए, काफिला वापस आ गया। जब काफिला वापस आ गया तो जब पहला जत्था सामने आया है, ये उठे गए और इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि भाई मुबारकबाद दे दूं, दुआएं दे दूं, दुआएं ले लूं। तो मैंने कहा मुबारक हो, अल्लाह ताला आप लोग का हज कबूल फरमाए, मुबारक। तो काफिले बाद पहले जत्था ने कहा क्या मतलब? अरे भाई ये दुआ वो देगा कि अल्लाह तुम्हारा हज कबूल फरमाए जो ना गया हो। अरे तुम भी तो हमारे साथ थे। ये समझे कि मामला कुछ यहाँ से और अंदर से कुछ और हो रहा है। चुप हो गए। कहते हैं पढ़ा रहा। अगले दिन मेरा वो काफिला आया जिसमें मेरा भाई था, अपने मखसूस लोग थे मेरे मोहल्ले के इलाके के। जब वो काफिला आया फिर मैंने दुआ दी उन्हें, तो उन लोगों ने कहा क्या 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 कहना चाहते हो कि तुम्हारा हज कबूल हो? अरे भाई तुम मेरे साथ मैदान अरफात में थे, तुम मुजदलिफा में थे, तुम मीना में थे, रमिया जमरात में थे, तवाफ में थे, हर जगह तुम मेरे साथ थे। अब ये कैसी अजनबी दुआ दे रहे हो कि अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल फरमाए? अरे तुम्हारा भी तो हज कबूल फरमाए। अब ये बहुत ज्यादा हैरत में पड़ गया कि क्या माजरा है। उसके बाद एक और हज ही आगे बढ़ा, उसी काफिले का इनका शनासा जानकार कहा कि देखो जब रौज़ा अतहर की जियारत करके हम लोग बाहर आ रहे थे, बिल्कुल बाहर, ये थैली तुमने दी थी ना, इसमें तुम्हारी अमानत वो है, इसको लो। और उस थैली पर बेग या पर से कहो जो भी उस पर लिखा हुआ था, मन आमलना रबिहा, अरबी की इबारत, इसका मतलब ये है जो मुझसे मुआमला करता है नफे में रहता है। कितनी बड़ी बात है। गैर की वो जो है थैली लिखा हुआ था, मन आमलना रबिहा, जो मुझसे मामला करता है फायदे में रहता है, नफे में रहता है। लो 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 अपनी अमानत लो। ले लिया, आए ठिकाने पर आए। अब सोच रहे हैं मामला कुछ गैबी है, अल्लाह का शुक्र है कोई और इनाम मिलने वाला। इनाम तो मिल ही रहा था। ये इशा की नमाज पढ़ते हैं और उसी आलम में आंख लग जाती है, सो जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और आका फरमाते हैं, अरे रबी बिन सुलेमान मानता क्यों नहीं है कि तूने हज किया?
कितने गवाह कायम करे कि तूने हज कर लिया, तेरा हज हो गया। और सुन, जिस वक्त तुमने अपना इरादे हज तर्क किया, अपना नकद और सामान खरीद कर मेरी आल को दी थी, तुमने दिया था, उसी वक्त मैंने बारगाह तो इलाही में दुआ कर दी थी, मौला कुछ ऐसा इसको इनाम अता फरमा दे कि वो इनाम भी लासानी हो। मौला इसने मेरी लाल की लाज रखी है, और भूखे थे, प्यासे थे, फक्र फाका था, इसने उनकी जो है खबरगिरी की। हमें आम इंसानों को कोई काम आ जाए तो बड़ी बात है, ये तो मेरी आल और ज्यादा सवाब की चीज है। सुन रबी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, और दुआ ऐसे कबूल हुई कि तू हज में तो नहीं जा सका, अल्लाह ने तेरी शक्ल सूरत का एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया है, उसने इस साल भी हज किया है। अल्लाह ने उस फरिश्ते को हुक्म दे दिया है कि दुनिया जब तक रहे, क़यामत तक जब तक हज होता रहे, रबी बिन सुलेमान की जगह वो फरिश्ता हज करता रहेगा क़यामत तक। जब जब हज आएगा हर साल, रबी बिन सुलेमान उम्मत में वो उम्मती हैं, ऐसे आलिम है, वली हैं कि हर साल इनकी तरफ से फरिश्ता इनकी शक्ल सूरत जो पाए हुए हज करता है। नसीहत, इबरत हमारे लिए क्या? अल्लाह के बंदों को काम आ जाना, और फिर आले रसूल को काम आ जाना, उनकी मदद करना। सुभान अल्लाह।